संत तुकाराम महाराज कहते हैं, जगत कल्याणम संतों का अवतरणम। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ये तीनों लोकों में मुझे कुछ प्राप्त हुआ नहीं, ऐसा नहीं, या फिर मुझे कुछ प्राप्त करना है, ऐसा भी नहीं, फिर भी मैं कर्म कर रहा हूँ। अगर मैं कर्म त्याग दूंगा तो सर्वभूते यानी मानव भी कर्म त्याग देंगे। कर्म कौशल्य संयोग यानी कुशलतापूर्वक किया गया कर्म ही योगानुचरण कहलाता है। यह कर्म कौशल्य साई के व्यवहार तथा आचरण से हमें नजर आ जाता है। साई का अपने भक्तों को कहना था, जैसी जिसकी नीयत वैसी उसकी बरकत। इसलिए साईं बाबा सबको सत्कर्म करने का, नेकी और सदाचार के रास्ते पे चलने की सलाह हमेशा देते थे। उनका तो कहना ही था कि सबका करो सम्मान, नित्य करो दान, न धरो अभिमान, न करो निंदा या अवमान। शुरुआती दौर पर जब बाबा शिरडी आए थे, तब वो गांव-गांव में घूमकर बीमारियों के लिए दवा पानी किया करते थे। इतना ही नहीं, बल्कि किसी बीमार इंसान की शुश्रूषा करने के लिए कोई न हो तो वह खुद उनकी सेवा किया करते थे। फिर जब उनकी उम्र हो गई और भक्त परिवार बढ़ जाने के बाद उनसे वह सेवा करके लेते थे। एक बार एक महारोगी औरत साईं बाबा के पास आई। साईं बाबा ने अपने एक भक्त भीमाबाई नाम की औरत को उसे अपने घर ले जाकर देखभाल करने का जिम्मा सौंपा। तब उस औरत ने बाबा से कहा, बाबा, उसे तो कुष्ठ रोग हो गया है, उसे मैं अपने घर पर जगह कैसे दूं? इस पर बाबा ने उससे कहा, तो क्या हुआ, वो तो मेरी बहन ही है, वो तो मेरी सगी बहन ही है। फिर भी बाबाई ने बाबा के कहने पर उस औरत को घर ले जाकर उसकी सेवा की। वैसे ही शिरडी नज़दीक निवास में रहने वाले बालाजी पाटिल निवासकर ये साई के निष्ठावान भक्त थे। एक बार जब वह शिरडी आए थे, तभी साई ने उन्हें शिरडी में रहने वाले दगड़ू भाऊ, जो धर्म से मुसलमान थे, जिन्हें कुष्ठ रोग की वजह से पूरा जिस्म सड़ गया था, उनकी देखभाल करने के लिए कहा। पाटिल ने भी बाबा के कहने पर उनकी सेवा शुश्रूषा की। एक बार बाबा के दर्शन के लिए आए एक महिला ने 3 दिन उपवास करके व्रतस्थ रहने का निर्णय साई के सामने लिया। तब बाबा ने उसे कहा, क्या जरूरत हमें इन सब झमेले में पड़ने की? ऐसा कहकर उन्होंने साई के एक भक्त दादा केलकर के घर जाकर होली के शुभ मुहूर्त पर महाराष्ट्रियन स्वीट डिश यानी पूरन पोली का भोजन करने के लिए और सारे परिवारजनों को खिलाने के लिए कहा। इस समय केलकर की बीवी मासिक धर्म की वजह से भोजन बनाने में असमर्थ थी। उन्होंने भी बाबा के कहने पर केलकर के घर जाकर पूरन पोली का मिष्टान्न भोजन बनाया, खुद भी खाया और उसके परिवारजनों को भी खिलाया। व्रत क्यों करे उपवास ताप, करो सहायता एक दूसरों की, जिससे बन जाए जीवन खुशहाल। यही सीख बाबा की थी। इन सब बातों का सार यही है कि दीन दुखियों की सेवा, दूसरों की सहायता, यही व्रत तप जप अनुष्ठान या उपवास से ईश्वर प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन है। यही बाबा का लोगों को कहना था। इस विषय पर स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, अगर तुम्हें ईश्वर साकार रूप में साक्षात अपनी आंखों से देखना है तो किसी मजबूर दुखी इंसान की सेवा करो, उसकी आंखों में ही तुम्हें साक्षात प्रभु दर्शन हो जाएंगे। ओम साई राम। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।